ओम नमः शिवाय। नमस्कार, मैं खुशहाल ज्योतिष और वास्तु अभ्यासक आप सभी का मेरे नवदृष्टि यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। 21वीं सदी के सिल्वर जुबली पदार्पण वर्ष में आप सभी को शुभकामनाएं। मेरी भगवान शिव से यही प्रार्थना है, आप सभी साथियों पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आज का वीडियो मेष राशि 2025 वार्षिक राशिफल के लिए विशेष है। साथियों, वर्ष का समय बहुत बड़ा होता है। ज्योतिष शास्त्र के प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन से मंदगामी चलने वाले ग्रह जैसे शनि, बृहस्पति, राहु और केतु क्रम से 2.5 वर्ष, 1 वर्ष और 1.5 वर्ष का गोचर ये ग्रह एक ही राशि में करते हैं। मेरा यह मानना है, ज्योतिष वेदों का नेत्र है और फलित ज्योतिष उस नेत्र की ज्योति है। इसका गहन अध्ययन, ज्ञान और अनुभव से ज्योति को जानने वाले को ही ज्योतिष कहा जाता है। ग्रहों की सौर मंडल में अंतर्गत चलने वाली विभिन्न स्थिति अनुसार ही ज्योतिष अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए इन्हें वेदों की आँख कहा जाता है। मैं वार्षिक राशिफल प्रेडिक्शन आधार कुंडली के सहारे सामान्य परंतु प्रमुख व महत्वपूर्ण ग्रहों के प्रभाव का विश्लेषण करने वाला हूँ। आप इसे लग्न कुंडली से या फिर चंद्र कुंडली से भी देख सकते हो। साथियों, मेष राशि का स्वरूप देखें तो यह पुरुष जाति, चर संज्ञक, अग्नि तत्व, कानीहीन मस्तक का बोध कराने वाली, पृष्ठोदय, उग्र प्रकृति, लाल पीले क्षत्रिय वर्ण वाली तथा अभिमानी, पित्त प्रकृति कारक, प्राकृतिक साहसी स्वभाव वाली इसका स्वामी मंगल है और यह राशि पूर्व दिशा की मालिक है। शनि कर्म है और मेष राशि के लाभ स्थान में 29 मार्च तक यही गोचर करेंगे। 29 मार्च को रात 9:42 पर द्वादश भाव में स्थित मीन राशि में प्रवेश करेंगे। वहाँ 2.5 वर्ष स्थित रहेंगे। मनुष्य के जीवन पर 60 से 70% शुभ अशुभ प्रभाव शनि का रहता है। यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए। लाभ स्थान से शनि लग्न स्थान, पंचम स्थान एवं अष्टम स्थान पर समान रूप से प्रभावित करेंगे। दशमेश व एकादशेश का स्वामी शनि लाभ स्थान में स्वग्रही होकर स्थित है। वास्तव में आप इंजीनियर, सलाहकार, कंप्यूटर एक्सपर्ट या व्हीकल एक्सपर्ट, उपग्रह संचार व्यवस्था से जुड़े हैं या धातु या माइनिंग जैसे किसी व्यवसाय कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं तो इस समय धन प्राप्ति होगी व सफलता आपको मिलेगी। वैसे भी त्रिषडाई में क्रूर व पापी ग्रह शुभ परिणाम ही देते हैं। आप धन, वैभव, स्वास्थ्य व सुख को एक समान रखने में सफल रहेंगे। वैवाहिक, घर, परिवार सुख में वृद्धि होगी। समाज में सम्मान मिलेगा। विद्या एवं संतति सुख व सहयोग का अनुभव करेंगे। व्यय स्थान में स्थित मीन राशि में राहु का परिभ्रमण 29 मई तक रहेगा। फिर दशम भाव की कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। राहु आपको कर्ज दूर करने में सहायक होगा। किसी कारण निमित्त प्रवास बहुत होगा। नए परिचयों से लाभ तो होगा, परंतु स्त्री को भी कुछ साधारण शरीर कष्ट होता रहता है। व्यवसाय नौकरी में तरक्की आप देखेंगे। द्वितीय भाव से, जिसे धन भाव भी कहते हैं, बृहस्पति यहाँ वृषभ राशि में 14 मई तक परिभ्रमण करेंगे। यहाँ से षष्ठ, अष्टम व दशम भाव को बृहस्पति देखेंगे। कुटुंब की सुख समृद्धि बढ़ेगी। घर में वृद्धि होगी। किसी का विवाह अथवा पुत्र जन्म का सुख प्राप्त होगा। आपकी परोपकार और दान धर्म में रुचि बढ़ेगी। धन, चल संपत्ति में निश्चित ही इस समय वृद्धि होगी। छठे भाव में मित्र बुध की कन्या राशि में 29 मई तक
केतु का परिभ्रमण रहेगा, बाद में सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। अंततः आप शत्रु को परास्त करेंगे। प्रायः स्वक्षेत्री केतु लेखन में यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, धन प्राप्ति प्रदान कराएगा। साथ ही रोग, ऋण व शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। प्रायः शुद्र ग्रह केतु स्वाभाविक गुणों की वजह से मातृपक्ष में नाना, मामा आदि को कुछ हानि की संभावना दर्शाता है। 29 मार्च की रात 9:42 पर शनिदेव व्यय स्थान में स्थित शत्रु बृहस्पति की मीन राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ 2.5 वर्ष तक स्थित रहेंगे। जब भी आकाश में शनि का भ्रमण कुंडली के द्वादश भाव में होता है, तब द्वादश भाव धन स्थान, रोग स्थान एवं भाग्य स्थान प्रभावित होते हैं। साथियों, मैंने शुरू में ही बताया, हमारे जीवन पर सबसे ज़्यादा शनि का प्रभाव रहता है। इस समय मानसिक चिंता, पारिवारिक तनाव, कलह, अतिरिक्त खर्चों में बढ़ोतरी आप महसूस करोगे। कभी किसी मुकदमेबाजी आदि में धन की हानि तथा स्नायुविक या नेत्र संबंधी रोग बीमारी की संभावना इस समय बढ़ती है। आपको जन्म स्थान से दूर निरर्थक यात्राएं करनी पड़ेगी। इस कारण आपका स्वभाव रुक्षता या चिड़चिड़ापन होगा। आप इस काल में धर्म विमुख किंतु प्रबल शत्रुहंता पर पराक्रमी होंगे। भाई का सुख व सहयोग मिलने से वंचित रहेंगे। बृहस्पति 14 मई को पराक्रम भाव में स्थित मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। वह 18 अक्टूबर तक परिभ्रमण करेंगे। यहाँ से बृहस्पति सप्तम, नवम और लाभ स्थान को देखेंगे। मिथुन राशि में स्थित बृहस्पति उद्विग्न रहते हैं। आपको भाई बहनों का सुख व सहयोग इस समय मिलेगा। आपकी प्रकृति उत्तम रहेगी। आपकी वृत्ति लोभी और कंजूस तो रहेगी, परंतु अनेक दिन दुबले लोगों को आश्रय देने की भावना प्रबल होगी। 14 मई से 18 अक्टूबर तक कुछ शारीरिक पीड़ा और गृह गृहस्थी, कुटुंबियों में झगड़े, मनमुटाव, कलह होना इस समय दिखता है। गृहस्थ सुख में शत्रु वृद्धि की संभावना बढ़ती है। इस समय आपको यात्राएं लाभदायक नहीं होगी। रोजगार में झंझट उत्पन्न होने से कठिनाइयां आती है। कभी कभी तो नौकरी छूट जाने तक की संभावना रहती है। स्त्री का सुख भी कुछ परेशानियां और उहापोहयुक्त वातावरण को स्वीकार करते हुए मिलेगा। कुछ अपवाद के कारण भी प्राप्त होंगे। अंततः इस बीच भाग्योन्नति समय से होगी। अत्यंत आस्तिकता के साथ किसी तीर्थ यात्रा करने को महत्व देंगे आप। लाभ प्राप्ति का अवसर कठिनाइयों और उचित से कम ही मिलेगा। उनतीस मई को राहु लाभ स्थान में स्थित कुंभ राशि में और केतु पंचम स्थान में स्थित सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। पंचम का केतु आपका बुद्धि, चातुर्य व कौशल को बढ़ाएगा। आप सही व शीघ्र निर्णय लेने में इस समय सक्षम होंगे। आपके विचार स्पष्ट तथा न्याय व सत्य पर आश्रित रहेंगे। लाभ स्थान का राहु धन लाभ के स्थान बढ़ाएगा। बच्चों, पत्नी और घर परिवार में स्वास्थ्य, उल्लास व उत्साह का वातावरण बनेगा। कहीं से भी धन खींचा चला आएगा और समाज में भी सम्मान मिलेगा। राहु लाभ स्थान से तृतीय, पंचम एवं सप्तम भाव को देख रहा है। असल में कुछ विद्वानों ने राहु को कलयुग का राजा कहा है। आपके भाई बहनों को कभी कष्ट होगा, परंतु आपको धनी, बली व पराक्रमी इस समय बनाएगा। अल्पशिक्षित तथा संतान की ओर से चिंतित हो सकते हो। आपको
सट्टा, लॉटरी, जुए या फिर रिश्वतखोरी से सावधानी बरतनी होगी या उससे दूर ही रहना आपके लिए हितकारक होगा। राहु ऐसा करने को मजबूर कर सकता है, उससे आपको धन व्यय होगा और संकटें उत्पन्न होंगे। बृहस्पति 18 अक्टूबर को चतुर्थ भाव में स्थित कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। यह भाग्येश उच्चस्थ होकर 5 दिसंबर तक स्थित रहेंगे। भूमि, घर, वाहन आदि का सुख प्राप्त होगा। किसी पैतृक धन संपदा के सिलसिले में फंसे हैं तो निश्चय ही आपको इस काल में लाभ होगा। घर परिवार की ओर से सभी सुख सहयोग आपको मिलेगा और माता पिता से भी पर्याप्त स्नेह, सुख, सहयोग सहज प्राप्त होगा। आप अपना अधिक समय इस काल में घर पर बिताना पसंद करेंगे। कभी कभी तो कार्य व्यवसाय काम घर पर बैठकर ही करना पसंद करेंगे। आपकी दिनचर्या अति उत्तम होगी। निकट संबंधियों का भी विशेष योगदान मिलेगा। समाज में भी आदर्श पुरुष के रूप में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करेंगे, परंतु समाज संबंधित कार्यों और व्यवहारों में आप दूर रहना पसंद करेंगे। प्रायः वहाँ से असंतोष का सामना करना पड़ेगा। कार्य व्यापार समृद्ध करने के प्रयास में कुछ बाधाएं आएंगी। अधिकतर व्यय करने के कारण यह प्राप्त होंगे। वैसे जन्म स्थान से दूर सुख संबंध उत्तम प्राप्त होगा। मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ, उसमें से कोई भी कम से कम एक आपको जैसे होता है वैसे आपको करना चाहिए। इसे श्रद्धापूर्वक भावना से करेंगे तो निश्चय ही संकट, कष्ट, पीड़ा शमन होने में मदद होगी। पहला उपाय, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैय नमः। शनि का यह तांत्रिक मंत्र प्रातः काल में स्नानादि से निवृत्त होकर एक जपमाला करनी चाहिए। दूसरा उपाय, शनिवार के दिन तेल से चुपड़ी रोटी को काले कुत्ते को खिलाएं। तीसरा उपाय, नदी या तालाब में मछली को आटे की गोली बनाकर खिलाएं। चौथा उपाय, अपने भोजन से पहले एक घास निकालकर गाय को खिलाएं। साथियों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है और भविष्य सूचक पूर्वानुमान के से आपके जीवन में संकट, कष्ट और पीड़ा से राहत में पाने में आप आ सकता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलिए। साथियों, वीडियो बनाने में बहुत सारा अध्ययन करना पड़ता है और मेहनत भी लगती है। इससे हमें चालना और एक नई ऊर्जा मिलती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में और हमारे चैनल में हमारे और भी दूसरे वीडियो देखने के लिए क्लिक करें। शुभम कल्याणम।